Hello students, starting with the new unit, that is unit 10 financial market. मार्केट वर्ड आप बहुत बार पढ़ते आए हैं. अगर मैं अभी फाइनेंशियल टर्म को हाइड कर दूं तो आप मार्केट वर्ड बहुत पढ़ते आए हैं. जहाँ पे सिंपली अगर हम लेमन टर्म्स में बातें करें तो मार्केट का मीनिंग क्या होगा, वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस. कि आपके पास जहाँ पे दो पार्टीज हैं, बायर एंड सेलर, वो जहाँ पे मिल रहे हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो वो क्या मीनिंग रखता है और किस तरीके से आपके सिनेरियो में उसको आपको डील करना है. सबसे पहले एक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होती है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो सम टोटल है आपके मनी मार्केट और आपके कैपिटल मार्केट का. अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को स्टडी करने से पहले हम आपके पास मीनिंग जान लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट का, कि फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या है. इट रेफर्स टू दैट मार्केट व्हिच क्रिएट्स एंड एक्सचेंजेस फाइनेंशियल एसेट्स. देखिए दो कीवर्ड यहाँ पे आए हैं आपके पास, which creates and exchanges financial assets. कि क्रिएट भी कर रहा है, एक्सचेंज भी करेगा, और किस चीज के रिगार्डिंग, आपके फाइनेंशियल असेट्स के रिगार्डिंग. अब सबसे पहले तो फाइनेंशियल असेट्स को समझ लेते हैं. फाइनेंशियल असेट्स बेसिकली आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं. जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. सेम वे आपकी जो फाइनेंशियल ये जो सिक्योरिटीज आपने स्टडी करी हैं, यही हैं आपकी फाइनेंशियल असेट्स. अब आपकी डीलिंग तो अल्टीमेटली शेयर्स यानी कि आपकी इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिबेंचर्स आपके पास बॉन्ड्स वगैरह में होगा. बट यहाँ पे जो ये दो वर्ड आए हैं, क्रिएट्स एंड एक्सचेंजेस, इसका क्या मीनिंग है वो हमें स्टडी करना है. सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पास क्रिएट्स की, क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपकी इनिशियल लेवल से, यानी कि जब कंपनी फ्रेश सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो वो होगा आपके पास आपकी क्रिएशन का मीनिंग. एंड एक्सचेंज का मीनिंग सिंपली होगा बाइंग एंड सेलिंग, चाहे वो कंपनी और आपके बायर्स के बीच में रहा हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टर्स के बीच में रहा हो. अभी इनिशियल स्टेज है आपकी इस यूनिट का, डिटेल में आप धीरे धीरे इसको स्टडी करेंगे. अब मीनिंग हुआ विच क्रिएट्स एंड एक्सचेंजेस फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. अब आपके पास मार्केट है तो ऑब्वियस सी बात है, दो चीजें आपके पास यहाँ पे आएंगी, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड. उसको स्टडी अगर हम करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट से हम डील कर रहे हैं तो अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस को हमें स्टडी करना होगा. डिमांड साइड और सप्लाई साइड क्या है, देखिए सबसे पहले सप्लाई साइड स्टडी करते हैं कि अल्टीमेटली आपका फाइनेंस अवेलेबल कौन करवा रहा है. आपकी फैमिली, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपके कमर्शियल बैंक्स, आपके इंश्योरेंस कंपनीज, आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स. ये सभी आपके पास आपके मनी प्रोवाइड करवा सकते हैं. या तो इनके पास इनकी सेविंग्स होंगी या आपके पास जैसे बैंक्स हैं तो अल्टीमेटली वो फाइनेंस में आपके डील करता है. डिमांड साइड कि मनी की रिक्वायरमेंट होगी कहाँ पे, आपके पास आपके बिजनेस में, आपके इंडस्ट्रीज में, आपके एग्रीकल्चर में और आपकी गवर्नमेंट को. आपके पास बिजनेस में ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस को रन करने के लिए, सेम वे विद इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर में चाहे ट्रैक्टर परचेज करना है, सीड्स के लिए आपके जैसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है. एंड गवर्नमेंट को आपके टू कंस्ट्रक्ट मेजर प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट रहती है. अब सप्लाई साइड से पैसा उठा करके डिमांड साइड पहुंचाना, ये जो काम आपका फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है. और आपके पास सप्लाई साइड जो लोग हैं उनको एक्सचेंज वैल्यू कंसीडरेशन क्या मिल रहा है, आपके डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. ये आप स्टडी कर चुके हैं, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है और आपके पास डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है. तो ये जो काम आपकी साइकिल जो चल रही है, ये फाइनेंशियल मार्केट कौन सा रोल प्ले करता है, ये होगा अलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. दिस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम. व्हाट डू यू मीन बाय अलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. तो दिस इज द पॉइंट कि सप्लाई साइड से मनी को उठा करके आपके इट प्रोवाइड्स टू द डिमांड साइड, कि यहाँ से आपके पास मनी को उठा करके आपके प्रोडक्टिव यूजेस में लगाने का काम कर रहे हैं. अब रोल अगर हम स्टार्ट करें, फंक्शन से अगर हम स्टार्ट करें आपके फाइनेंशियल मार्केट का, तो सबसे पहला यही है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजेशन इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस. मोबिलाइजेशन का मीनिंग होगा मूवमेंट क्रिएट करना, कि यहाँ से पैसा उठाया आपके पास सेविंग्स को और उसको आपके पास यहाँ पे चैनलाइज कर दिया है. और आपके जो मोर प्रोडक्टिव यूजेस हैं, यहाँ पे प्रोडक्टिव जहाँ से रिटर्न मिलेगा आपको कुछ बदले में, तो वहाँ से पैसा उठाया है, मूवमेंट हुई है आपके सप्लाई साइड से. और अब आपके पास डिमांड साइड पैसा आ रहा है और उसको प्रोडक्टिव यूजेस में लगाने का काम करना ही आपका फाइनेंशियल मार्केट करता है. नेक्स्ट है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी. इकोनॉमिक्स आप स्टडी कर चुके हैं,
सप्लाई साइड और डिमांड साइड आप ग्राफ में भी पढ़ चुके हैं ये चीज़ें कि जहाँ पे आपके पास आपके डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं और जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में होते हैं वहाँ पे आपके पास आपका प्राइस डिस्कवरी होता है। तो आपके पास फैसिलिटेटेड प्राइस डिस्कवरी की जब हम बात करेंगे तो वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर और आर इन इक्विलिब्रियम, तो वो चीज़ आपके पास रहेगी आपके पास आपके प्राइस डिस्कवरी का केस। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। देखिए यहाँ लिक्विडिटी का मतलब है आपके पास कैश कन्वर्टिबिलिटी, कि जब चाहें आपके पास आपका जो कैश है उससे आप सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं और जब आप अपने सिक्योरिटीज को बेचना चाहें तो आपको मार्केट में बायर्स रेडी मिलेंगे, आप अपने सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कहलाता है आपका लिक्विडिटी क्रिएट करना। नेक्स्ट है रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट में आपको जितने भी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है और फाइनेंशियल मार्केट थ्रू इट्स वेबसाइट पोर्टल आपको वो इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता है, जिस वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। यानी कि आपके पास आपके जो ब्रोकर के चार्जेस होते हैं वो किस तरीके से होंगे, वो आप अननेसेसरी नहीं पे करेंगे, वो सारी चीज़ों का आपको वहाँ पे पता चलता रहता है। तो दिस इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और आपके पास अलोकेटिव फंक्शन 1 मार्क में पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।